ही नजर आता है इस मुल्क में। बात अजान की हो, बोलने वाला एक ही है। बात नमाज की हो, बोलने वाला एक ही है। बात मोबलिंची की हो, बोलने वाला एक ही है। बात पहलू खान की हो, बोलने वाला एक ही है। बात शादी की हो, बोलने वाला एक ही है। बात आसिमा की हो, बोलने वाला एक ही है। जिसने मार लिया दिल फाड़ दिया, जिसके सर पर नक्शे नाले में मुस्तफा की वो भी मौजूद है। आप समझ गए जब मुस्तफा का वफादार होता है वो कौन गद्दार कभी नहीं हो सकता। हाथों को उठाकर नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मज़हब इस्लाम, पैगाम इस्लाम, नारे तकबीर। हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। और कीजिए नामुस रिसालत का मसला आया था। बड़ी मुझे नहीं मालूम कि आप क्या सुनने के आदी हैं और किस तरह सुनने के आदी हैं, लेकिन अल्लाह ने मुझे हक बोलने की तौफीक अता फरमाई है। माशाअल्लाह आए है, सुभान अल्लाह। किसी को ये बात बुरी लगती है तो लगती रहे, मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। वाह वाह, बेशक हक है। ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है आज कि हमारी बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस सिर्फ वाकयात सुनाकर, हंसी तफरी मस्ती और मजाक करके, जोक सुनाकर पूरी कॉन्फ्रेंस मुकम्मल हो जाती है। कौम का लाखों रुपए खून पसीने की कमाई, पूरा इतना बड़ा अमाउंट खर्च हो जाता है, लेकिन कौम जैसी आती है वैसी ही चली जाती है, कोई पैगाम लेकर नहीं जाती। ये जिम्मेदारी हम मिंबर पे बैठने वालों की भी है कि हम जो अमानत अल्लाह रसूल की तरफ से हमें दी गई है उसमें खयानत न करें, ईमानदारी के साथ आप तक पहुंचाएं। और आपकी भी जिम्मेदारी ये है कि जबरदस्ती मजे के चक्कर में न रहें कि मजा नहीं आया। आपकी जिम्मेदारी है ये सोचें कि इस वक्त हमारी जिम्मेदारी क्या है और हमारे उलमा हमें क्या बता रहे हैं। वाह वाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा जलसा हो रहा है आपका, बल्कि बहुत कामयाब जलसा। मुनव्वर हुसैन साहब सकाफी साहब किबला ने चंद मिनट मैंने उनकी गुफ्तगू दो चार जुमले सुने, लेकिन ऐसा लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके जलसे में काम की बातें हो रही हैं। जी बेशक, और इसी चीज की जरूरत है। एजुकेशन पर बात हो, तालीम पर बात हो, स्कूल पर बात हो, कॉलेज पर बात हो, यूनिवर्सिटी पर बात हो, ये कौम मुस्लिम की मौजूदा दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। बेशक हज़रत, सही। और अगर हम पूरा जलसा कॉन्फ्रेंस सब कुछ कर लें और हम शोर शराबे और हंगामा राई के साथ अपनी महफिल को मुकम्मल कर लें तो मजा तो आ जाएगा, लेकिन याद रखिए हर मजे के बाद सजा है। हर मजे के बाद सजा है। हमने जो आजादी के बाद से लेकर आज तक जो मजे लिए ना जिंदगी में, ये मौजूदा दौर के हालात, उन्हीं हालात की सजा है। अल्लाह रहम करे। हमने जो कभी महसूस करने की कोशिश नहीं की। मैं आपको बताऊं आज हालात कैसे हैं। मुल्क के कोने कोने में टारगेट पर अगर कोई है तो वो कौम मुस्लिम। मुल्क के कोने कोने में अगर जुल्म किया जा रहा है तो कौम मुस्लिम पर। मुल्क के कोने कोने में सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई कौम अगर कोई है तो वो कौम मुस्लिम। मुल्क के कोने कोने में जिनके साथ मॉब लिंचिंग की जा रही है वो कौम मुस्लिम है। जिनके हुकूक पामाल किए जा रहे हैं कौम मुस्लिम है। जिनके पास आज कोई आइडिया नहीं है जिंदगी गुजारने का और तरक्की करने का, कौम मुस्लिम है। पूरे मुल्क में जिनके पास
यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है, कॉलेज नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, वो कौम मुस्लिम है। जिनके पार्लियामेंट में बैठने वाले लोग मौजूद नहीं है, वो कौम मुस्लिम है। अल्लाह। जिनके पास लीडरशिप नहीं है आज की तारीख में, वो कौम मुस्लिम है। सियासी तौर पर जिनकी अपनी कोई पहचान नहीं है आज के जमाने में, वो कौम मुस्लिम है। और उसके बावजूद भी हमारी जिंदगी कैसी गुजर रही है, अफसोस। आखिर हम सोचेंगे कब? मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया की सारी कौमें, थोड़ी सी आवाज दीजिए ना भाई, आपकी आवाज बड़ी आ नहीं रही, माइक की क्या बात है। दुनिया की सारी कौमें कुछ भी करने के लिए पहले एक मिशन मुतय्यन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉलेज का एक ड्रीम तैयार हुआ, इंजीनियर से नक्शा बनवाया, लोग जमा हो गए और जमा हो जाने के बाद में जमीन पर काम शुरू हुआ। साल 2 साल के बाद जब वो कॉलेज कौम के लिए बनकर तैयार हो गया, तो अब एक प्रोग्राम किया जा रहा है, सेलिब्रेशन प्रोग्राम, जिसको कहते हैं जश्न। वाह। दुनिया की हर कौम जश्न मनाती है किसी मिशन के सक्सेस हो जाने के बाद। हाँ। ये तन्हा कौम मुस्लिम है जो जश्न रोज मनाती है, मिशन कोई भी नहीं है। अल्लाह। रोज हमारे यहाँ जश्न है, जश्न गरीब नवाज, जश्न गरीब नवाज, जश्न गौसे आजम, जश्न महबूब आजम, जश्न इमाम आजम, जश्न शहीद आजम, जश्न गरीब नवाज मना रहे हैं। काश कि मेरी कौम ने कभी मिशन गरीब नवाज पर गौर कर लिया होता तो आज मुल्क के हालात ये नहीं होते। वाह 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 वाह। गरीब नवाज का मिशन क्या था? हर घर में इस्लाम की रोशनी पहुंचानी। मिशन गरीब नवाज क्या था? मेरे घर की बेटी बेपर्दा ना हो। मिशन गरीब नवाज क्या था? कौम के हालात बेहतर हो जाएं, तरक्की याफ्ता दौर से गुजरे मेरी कौम। लेकिन आज हम जश्न हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल मनाते हैं जश्न। मिशन क्या है इस कौम का? मिशन इस कौम का कुछ भी नहीं है। इसलिए ये जो आज की तारीख में उलमा आपको समझा रहे हैं कि साहब स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए, इस पर गौर कर लीजिए। ये तनज़्ज़ुली का दौर है। किसको पढ़िए? कौम की। किसको पढ़िए? मिल्लत की। सही। सब अपनी अपनी औलाद के बारे में सोचने में लगे हैं। ये तन्हा कौम के उलमा की एक जमात है जिसे अपनी फिक्र बाद में होती है, कौम की बेटी की फिक्र पहले होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह। ये हमारे उलमा की जमात है जो आज आपको समझा रही है कि स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए। 1 साल पहले आपके जहन में यह बात होगी, महाराष्ट्र की सरजमीन पर हमारी एक बहन मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। याद है आपको? नहीं याद है? याद है? 1 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, निकाल दिया गया कॉलेज से बाहर। बात क्या थी? मसला क्या था? बात ये थी, मुस्कान से कहा गया अगर तुम हिजाब पहनोगी तो तुम्हें कॉलेज में पढ़ने न दिया जाएगा। अल्लाह सलामत रखे उसके वालिदैन को, तरबियत हो तो ऐसी हो। मुस्कान ने कहा डिग्री छोड़ना गवारा है, हिजाब छोड़ना गवारा नहीं। एग्जाम छोड़ना गवारा है, हिजाब छोड़ना गवारा नहीं है। अगर मैंने डिग्री छोड़ दी तो कयामत के मैदान में सवाल न किया जाएगा, और अगर पर्दा छोड़ दिया तो कल खातून जन्नत को कयामत के मैदान में जवाब क्या दूं। बहुत अच्छा।
पूरी कौम मुस्लिम 1 साल पहले जब ये नौबत आई, मुस्कान को बाहर निकाल दिया गया। सुबह से लेकर शाम तक हमारी बहन, हमारी बेटी रोड पर बैठी रही। मुल्क के कोने कोने से कौम मुस्लिम ने ये नारा लगाया, काश के हमारे पास आज कॉलेज होता तो नौबत ये नहीं होती, काश हमारे पास स्कूल होता तो नौबत ये नहीं होती, काश हमारे पास यूनिवर्सिटी होती तो हालत ये नहीं होती। पूरे मुल्क के मुसलमानों ने कहा 1 साल नहीं गुजरेगी, हम हर शहर में एक स्कूल बना देंगे ताकि कोई बेटी बेपर्दा ना हो। किसी बेटी के ईमान को तबाह बर्बाद करने के लिए दरिंदों की टीम न लगा दी जाए। हम शहर में, हर मुल्क के हर शहर में एक स्कूल और कॉलेज बनाएंगे, मुस्कान जैसी हजारों बेटियों के लिए। नारा लगा दिया, मगर बात इतनी है, जज्बाती बातें सिर्फ लम्हाती होती है, उसका असर देर पा नहीं होता है। आपने देखा नहीं, 1 साल से नहीं बल्कि 1.5 साल का जमाना गुजर गया, न कोई कॉलेज बना, न स्कूल बना, न यूनिवर्सिटी बनी। हालांकि बात यह है, मेरी कौम के किसी भी काम में कमी नहीं आई है। न जलसे में कमी आई, न जुलूस में कमी आई, न उर्स में कमी आई, न कव्वाली में कमी आई, न चादर में कमी आई, न गागर में कमी आई, न वलीमे में कमी आई। किसी चीज में कोई कमी नहीं आई। न अय्याशी में कमी है, न ढोल बाजे में कमी है, न शोर शराबे में कमी है। दुनिया के किसी काम में कमी नहीं है। मगर मेरी कौम का मुर्दा ज़मीर जागा नहीं तो सिर्फ स्कूल के लिए नहीं जागा, कॉलेज के लिए नहीं जागा, हॉस्पिटल के लिए नहीं जागा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, 2-3 साल के जमाने में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो गई है, जिनका ईमान तबाह बर्बाद कर दिया गया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमारे पास स्कूल नहीं था, कॉलेज नहीं था, यूनिवर्सिटी नहीं थी। काश के मेरी कौम के गैरतमंद जवान आज भी ये नियत कर लें कि हम खाना बाद में खाएंगे, स्कूल पहले बनाएंगे, लिबास बाद में पहनेंगे, स्कूल पहले बनाएंगे। जिस कौम के जवान जाग जाते हैं, डॉक्टर इकबाल ने कहा, इस कौम के जवानों के लिए जवानों का मयार कितना था। कौम के लिए डॉक्टर इकबाल कहते हैं, मेरी कौम के जवानों की गैरत का लेवल इतना था, चल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छांव में तलवारों की। हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया में न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फजाइले तालीम, फजीलते तालीम, नारे तकबीर। आवाज और बढ़ाइए ना, आपकी आवाज क्या है, माइक में है नहीं भैया, क्या है, मजा नहीं आ रहा आपके माइक में। आज हालत क्या है, आज हालत क्या है, हमारी तवज्जो उन चीजों की तरफ है जो जरूरी नहीं है। सही है सर। हमारी तवज्जो उन चीजों की तरफ है जो जरूरी नहीं है, और जो जरूरी है हमारी तवज्जो उनकी तरफ नहीं है। आप जानते हैं, हमारी कौम ने ये मिजाज बना लिया कि हमें उलमा से सुनना भी वही है जो बात हमारे मिजाज की हो। आपको मालूम है कितने लोग आज उलमा के मेंबर पे आने से पहले कह देते हैं शराब के बारे में मत बोलिएगा, जुए की बात मत कीजिएगा, शराब के बारे में नहीं बोलना है आपको, सूद के बारे में नहीं बोलना है आपको, सट्टे के बारे में नहीं बोलना है आपको। शराब के बारे में बोला ना जाए, सट्टे के बारे में बोला ना जाए, जुए के लिए बोला ना जाए, बेनमाजियों के खिलाफ बोला ना जाए, तो आखिर उलमा बोले क्या? किस्से कहानियां सुनाकर पूरी रात मुकम्मल कर दे? अरे शुक्र अदा करो कि कम से कम हमें जगाने वाले हमारे उलमा जिंदा हैं। शुक्र करो कि हमें एहसास दिलाने वाले हमारी कौम के उलमा जिंदा हैं।
शुक्र कीजिए कि हमें हमारे ज़मीर को झंझोड़ने वाले ये उलमा इकराम जिंदा हैं। इसलिए कि देख लो, जिन इलाकों में उलमा नहीं हैं वहां के लोग गैरों की तरह जिंदगी गुजार रही हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है दीन क्या है, इस्लाम क्या है। आज हमारे चेहरे पर जो दाढ़ियों की रौनक है ये हमारे उलमा की देन है। हमारे सरों पर अमामे सजे हैं ये हमारे उलमा की देन है। इतना आलीशान जलसा आज की तारीख में हो रहा है ये उलमा की देन है। इसलिए आज बेशुमार लोग कहते हैं उलमा कौन होते हैं, हमें मुहर्रम में ढोल बजाने से रोकने वाले, क्या ये दीन के ठेकेदार हैं? मैं कहता हूं ठेकेदार नहीं है, चौकीदार है, चौकीदार। और चौकीदार की जिम्मेदारी होती है किसी दुश्मन को वहां पंजा गाड़ने नहीं देता। ठेकेदार नहीं है, रसूलुल्लाह के दीन के चौकीदार है, मुहाफिज है ये दीन के। जिन इलाकों में उलमा नहीं है देख लीजिए वहां आज भी हालात कैसे हैं। मैं तफसील नहीं करूंगा, वक्त नहीं है। जहां उलमा नहीं है और जहां उलमा है वहां देख लीजिए हालात क्या है। मैं आपको बताऊं, आज जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हमारी कौम का ज़मीर जाग जाए। वाह, हमारी कौम का ज़मीर जाग जाए। लेकिन मैंने हदीस में यहां तक पढ़ा, जो कौम हराम खाने की आदी हो जाए उनके ज़मीर कभी नहीं जागते हैं। जो कौमें जुए और सट्टे की दिल दादा हो जाए उनके ज़मीर कभी नहीं जागते हैं। जिस कौम के जवान शराब की दहलीज पे कदम रखते हैं उनके ज़मीर कभी नहीं जागते हैं। जिस कौम के जवान ज़िना के आदी हो जाएं उस कौम के ज़मीर कभी नहीं जागते हैं। वरना जिस जमाने में मेरी कौम के जवानों के ज़मीर जिंदा थे उस दौर का हाल ये था, मेरी कौम का एक जवान खड़ा हुआ था, दुनिया जिसे सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है, उसने मस्जिद अक्सा के सामने खड़े होकर ऐलान किया था, मायूस न हो ऐ चमने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सलाहुद्दीन अय्यूबी। वाह, दुनिया में इनकलाब आया, इनकलाब लाने वाला कौन था? ये हमारे जवान थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी किसके पास है? हमारे पास है। नूरुद्दीन जंगी किसके पास है? हमारे पास है। मोहम्मद बिन कासिम किसके पास है? हमारे पास है। औरंगजेब आलमगीर किसके पास है? हमारे पास है। अर्तुगरुल गाजी किसके पास है? हमारे पास है। उस्मान गाजी किसके पास है? हमारे पास है। टीपू सुल्तान, अल्लाहु अकबर। आज भी उस मर्द कलंदर का एक जुमला दुनिया की तारीख में सुनहरे हरफों से लिखा हुआ है। जब जालिम अंग्रेज आ गए थे लोगों ने कहा था तलवार उसके कदमों में डाल दो जान बच जाएगी, तो टीपू सुल्तान ने कहा था मैं किसी बुज़दिल बाप का बेटा नहीं हूं, मेरी मां ने तहज्जुद पढ़ने के बाद मेरे लिए दुआ की है, बगैर वुजू के मेरी मां ने कभी दूध न पिलाया। जान जाती है तो जाती रहे, शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। जान जाती है तो जाती रहे, मगर हक का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये थे हुसैन के गुलाम, ये थे करबला वालों के गुलाम। आज हम करबला वालों का नारा जरूर लगा रहे हैं। काश कि हमने अपना गिरबान झांक लिया होता तो हमारे घर के अंदर वो माहौल नहीं है जो करबला वालों का माहौल। हालात बदल गए हैं। आज हम नारा लगा रहे हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। मुझे वो तारीख बताइए, आपने हुसैन का दामन पकड़ा कब? ये जुमला सब कहते हैं, ये जुमला हमारे सब कहते हैं, तमाम उलमा कहते हैं। और इस जुमले को आप रस्म के तौर पर के उलमा तो कहते ही हैं। मैं आपसे कह नहीं रहा हूं, आप कह रहे हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे तुम्हें अंदाजा भी नहीं, हुसैन का दामन पकड़ने वाले मदीना शरीफ छोड़कर मक्के गए, मक्के से कूफा गए, कूफा से करबला गए, करबला से बाज़ाब्ता शाम में शहादत नोश किया। कैसे थे करबला वाले? 9 मुहर्रम की रात को हुसैन ने जब अपने जानिसारों को जमा करके कहा था यजीद का झगड़ा है तो मुझसे है, इख्तिलाफ है तो मुझसे है, हाथ चाहिए तो मेरा चाहिए, तुम्हें रात के अंधेरे में इजाजत है, जहां जाना चाहते हो तो चले जाओ। हुसैन के गुलाम खड़े हुए थे
और कहा था, ए मेरे आका हुसैन, दामन पकड़ा है दामन, अब अगर मार दिया जाए, काट दिया जाए, हमारे जिस्म को जला दिया जाए, राख कर दिया जाए, राख को उड़ा दिया जाए, फिर जिंदा किया जाए, पूछा जाए तमन्ना क्या है, तब भी कहेंगे हुसैन के कदमों में जात है। जिंदाबाद। हम कह रहे हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन पकड़ने वाले ऐसे होते, आपने पकड़ा ही नहीं हुसैन का दामन। जिसने हुसैन का दामन पकड़ा, कोई बाकी बिल्ला बना, कोई जुनैद बगदादी बना, कोई मारूफ करखी बना, कोई वक्त का गजाली बना। तुमने हुसैन का दामन पकड़ा नहीं। जिस कौम की बेटियां बाजारों में बेआबरू होती रहे, वो कैसे नारा लगा सकता हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे? जिसके घर में शराब और शबाब का जाम चलता हो, वो ये नारा कैसे लगा सकता है हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे? जिसका जवान बेटा अय्याशी की दहलीज पर कदम रख दे, वो कैसे नारा लगा सकता है हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे? जिस मोहल्ले की मस्जिद की सफाई खाली पड़ी रहे, उस कौम के लोग कैसे नारा लगा सकते हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे? जिस समाज में बूढ़े माँ बाप की कोई इज्जत न हो, वो नारा कैसे लगा सकते हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे? जहाँ कोई भी एक शादी ढोल बाजे के बगैर मुकम्मल न होती हो, वो ये नारा कैसे लगा सकते हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे? जहाँ औरतों की इज्जत न की जाए, वो नारा कैसे लगा सकते हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे? समझो हुसैनियत क्या है, समझो हुसैनियत क्या है। हमने हुसैनियत को समझा नहीं। आपसे कोई पूछे हुसैनियत किसे कहते हैं, मैं सिर्फ 2 जुमलों में बताता हूं हुसैनियत क्या है। हुसैनियत नाम है जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाने का। हुसैनियत, पूरी हुसैनियत का बहुत खुलासा, डेफिनेशन। हुसैनियत नाम है जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाने का। क्या ये जुर्रत है आपके सीने में? नहीं। क्या ये हिम्मत है आपके सीने में? नहीं। क्या ये रोब है आपके चेहरे पर? नहीं। आप खड़े होते हैं जरा सी बात के लिए, लेकिन जुल्म के खिलाफ नहीं, अपने भाई के खिलाफ, अपनी बहन के खिलाफ, बूढ़े बाप के खिलाफ, कमजोर पड़ोसी के खिलाफ, रिश्तेदारों के खिलाफ खड़े होते हैं आप। ऐसा नहीं है आप खड़े नहीं होते, खड़े होते हैं आप जुल्म के खिलाफ नहीं, सगे भाई के लिए, बहन के खिलाफ, माँ बाप के खिलाफ, पड़ोसी के खिलाफ, और तो और अगर मस्जिद का इमाम हक बोलते तो मस्जिद के इमाम के खिलाफ। सही। अगर इमाम हक बोल दे, आपने देखा नहीं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जब गिरफ्तार किया गया था, उस जमाने में हमारे कुछ जिंदा दिल उलमा थे जिन्होंने जुमे के बयान में बाज़ाब्ता मुफ्ती साहब किबला का नाम लेके कहा हम उनके साथ हैं। नमाज जुमा के बाद मस्जिद की कमेटी आ गई का हजरत हिसाब कर लीजिए, आप फला शख्स की हिमायत कर रहे हैं, फला की हिमायत कर रहे हैं, हमें आगे जवाब देना पड़ता है, हम कमेटी वाले हैं। मैंने कहा जालिमो, तुम जैसे नामर्दों की जरूरत नहीं है कमेटी में। तुम अगर मर्द हो तो सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम बनकर मैदान में आ जाओ। नामर्दों की जरूरत नहीं है, ये कोई फर्ज वाजिब नहीं है। जब तक जिंदा रहोगे तुम सदर रहोगे नहीं। हमारा मिजाज ये है, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। याद रखिएगा, कमेटी का सदर इसलिए बनाया जाता है कि सीना खोलकर हर मसले में आप आगे रहें। गले में माला आपके डाली जाएगी, अखबार में फोटो सदर साहब का आएगा, दस्तार आपके लपेटी जाएगी, नारा आपके नाम का लगेगा, न्यूज में आपका नाम आएगा, और जब हुजूर की नामूस की बात आएगी तो आप कहेंगे नाम आ जाएगा, पुलिस में मेरा नाम आ जाएगा, मेरे नाम मुकदमा हो जाएगा। अरे मैं कहता हूँ एक बार नहीं 1000 बार नाम आ जाए फिर भी कहेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे। वाह वाह वाह। एक बार नहीं 1000 बार नाम आ जाए,
हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कहते कि तू हमारा है। बात अगर हुजूर की इज्जत की आएगी समझौता न किया जाएगा, बात नामूस रिसालत की आएगी समझौता न किया जाएगा, बात इश्क़ रिसालत की आएगी समझौता न किया जाएगा। याद रखिए, हमने देखा नामूस रिसालत का मसला आया, हमारी कौम के जवान खड़े हुए, आपके यहाँ भी हुआ होगा, जवान खड़े हुए, वो कौम में जिसे रहनुमा और रहबर समझते थे, ये हैं जनाब हजरत नेता साहब रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, गए इकट्ठे होके उनके पास कि हुजूर के नामूस का मसला है, हम आपके पास आए हैं, हम नामूस रिसालत के मसले पर खड़े होना चाहते हैं, कानून के दायरे में, कानून के दायरे में, चूंकि हमसे ज्यादा इस मुल्क के कानून की इज्जत करने वाला कोई नहीं। सही हमसे ज्यादा कानून मानने वाला कोई नहीं है। हमारी कौम के जवान आए अपने बड़ों के पास और कहा हुजूर की इज्जत की बात आ गई है, हम खड़े होना चाहते हैं। कौम के जवानों को डरा दिया गया कि नहीं बेटा, हालात अच्छे नहीं है। ऐसा हुआ या नहीं हुआ? आप एग्री हैं इस बात से? ऐसा हुआ था, पूरे मुल्क में ऐसा हुआ। मैं कहता हूं लानत ऐसी जिंदगी पर जो हुजूर के काम ना आए। सही, लानत ऐसी जवानी पर जो हुजूर के काम ना आए। अरे तुम्हारे हाथ और पैर सलामत हैं, फिर डर इतना है। हमने तो एक हीरो ऐसा भी देखा है, वो मर्द कलंदर, व्हील चेयर पर बैठने वाला वो मर्द कलंदर, दुनिया जिसे खादिम हुसैन रिजवी के नाम से जानती है, फैजाबाद के धरने में दिसंबर की सर्दी में दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के उसने कहा था, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान हुजूर के गुलाम ऐसे होते हैं, दीवाने ऐसे होते हैं, इज्जतें थाली में परोसी नहीं जाती हैं। वाह, शान घर में बैठने से नहीं मिलती है, जो जितनी बड़ी कुर्बानी देता है दर्जा उतना ही बड़ा दिया जाता है। अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना मअल उस्र युस्रा, परेशानी पहले है आसानी बाद में है। सही, परेशानी पहले है आसानी बाद में है। और अल्लाह ने उस मर्द कलंदर को कितना बड़ा मकाम दिया, आज वो सिर्फ एक मुल्क के नहीं दुनिया के दिलों की धड़कन बन गया। आज लोग उसके अमामे की नकल कर रहे हैं, उसके लिबास की नकल कर रहे हैं। और हाल ये था जब जनाजा निकला था, एक आम से गरीब मौलवी का जनाजा, एक बिल्कुल जिसके पास दुनिया की कोई दौलत नहीं, उनका घर देख लीजिए, कच्चा मकान, चलाते थे जब हाथ पैर सलामत थे साइकिल। एक गरीब आदमी, वो कहते मैं 5 रुपए में पेट भर के खाना खा लेता, अगर सालन नहीं होता तो रोटी पर प्याज रख के मैं अपने 2 वक्त का गुजारा कर लेता। इतना गरीब, कोई पीएम नहीं, कोई नेता नहीं, कोई पार्लियामेंट में बैठना नहीं, मगर तारीख का इतना बड़ा जनाजा है उस मुल्क का। देख लीजिए, जहां जनाजे की नमाज पढ़ने लोग अमेरिका से भी आ रही है, लंदन से भी आ रही है, जिम्बाब्वे से भी आ रही है। और जब उस व्हील चेयर पर बैठने वाले का जनाजा निकल के जाता था तो गुलाम कहते थे आशिक का जनाजा है, जरा धूप से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। और जब कब्र में उतारा गया तो आशिकों ने कहा था ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। आप गुलाम बनिए तो सही हुजूर के नाम पर मरने और मिटने का जज्बा तो पैदा कीजिए। अल्लाह आपको इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा। आज पूरे मुल्क में, मैं बड़ी संजीदगी से ये बात कह रहा हूं, पूरे मुल्क में हर शख्स चाहता है साहब सलमान साहब की तारीख मिल जाए। आपकी इस कमेटी की भी ख्वाहिश थी और अल्लाह ने चाहा तो अनकरीब आएंगे भी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये जो इज्जत है, क्या आप उनके खानदान को जानते हैं? नहीं। बाप दादा को जानते हैं? नहीं। उनके बारे में कुछ जानते हैं? नहीं।
बस ये हुजूर के गुलामी है कि जमाने ने सर पे बिठाया है, और जब जमाने ने सर पे बिठाया है तो हम तो यही कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं होते। बेशक बेशक। हुजूर के गुलाम तो बनिए, सच्चे वफादार तो बनिए। हमारी कौम ने, जरा सुनिए गौर से एक काम की बात, हमारी कौम ने यह समझ लिया कि नेता सिर्फ वो होता है जिसके पास बढ़िया सा व्हाइट कुर्ता पजामा हो, व्हाइट कुर्ता पजामा, बेहतरीन कलफ लगा हुआ। लोग ये समझ रहे हैं कुर्ता पजामा पहनकर कि हम कौम के नेता हैं। हमें बुरा नहीं लगता है, हम तो ये चाहते हैं अल्लाह हमारी कौम में ऐसे नेता पैदा करें जिनके अंदर कायदाना सलाहियत हो। आमीन। बेशक। लेकिन हाल जब से बिगड़ गया, जहां हर घर में एक नेता, हर घर में एक नेता है, कोई किसी को मानने के लिए राजी नहीं, कोई किसी की सुनने के लिए राजी नहीं, कोई किसी को बड़ा मानने के लिए राजी नहीं, हर आदमी अपने आप को बड़ा समझता है। ये हाल आज पूरी कौम मुस्लिम का हो गया। और कुछ लोगों ने यह समझ लिया कि हम व्हाइट कुर्ता पजामा पहनकर अपनी पीठ पर हाथ रख के चौराहे पे खड़े होते हैं, हम कौम के नेता हैं। जब ईद आई, हमने बाज़ाब्ता अपने शहर के चौराहे पर एक फ्लेक्स लगवा दिया, अपने फोटो का बड़ा सा नाम लिखवा दिया, ईद की मुबारकबाद, दशहरे की मुबारकबाद, होली की मुबारकबाद, दिवाली की मुबारकबाद। जरा जाके पहले उलमा से मसला पूछिए, उलमा बताएंगे कि मुबारकबाद आप देंगे तो कब और किस अंदाज में देंगे, शरीयत का हुक्म क्या है। याद रखिएगा, एक नेता की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं होती है कि वो मुबारकबाद दे, मुबारकबाद दे न दे, लेकिन जब हुजूर की इज्जत की बात आए तो सबसे आगे खड़ा हो, नामूस रिसालत की बात आए सबसे आगे खड़ा हो, अजान की बात आए सबसे आगे खड़ा हो, मस्जिदों के तहफ्फुज की बात आए सबसे आगे खड़ा हो, बेटियों की इज्जत की बात आए सबसे आगे खड़ा हो। हम ये देख रहे हैं मुल्क के कोने कोने पर आज हालात ये बने हैं, कौम मुस्लिम की बात आती है दुनिया गूंगी बहरी हो जाती है, किसी की जबान से एक जुमला नहीं निकलता। मगर अल्लाह सलामत रखे, इन हालात में भी हमें तो बोलने वाला एक ही नजर आता है इस मुल्क में। बात अजान की हो, बोलने वाला एक ही है, बात नमाज की हो, बोलने वाला एक ही है, बात मॉब लिंचिंग की हो, बोलने वाला एक ही है, बात पहलू खान की हो, बोलने वाला एक ही है, बात तबरेज़ अंसारी की हो, बोलने वाला एक ही है, बात आसिफा की हो, बोलने वाला एक ही है। वो एक ही मर्द कलंदर है जिसने पार्लियामेंट में बिल फाड़ दिया, वो मर्द कलंदर जिसके सर पे नक्शे नाले में मुस्तफा की टोपी मौजूद है। हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, नारे तकबीर। हम समझ गए जो मुस्तफा का वफादार होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं हो सकता है। गौर कीजिए, गौर कीजिए, नामूस रिसालत का मसला आया था। बड़ी माजरत के साथ, मेरा इशारा किसी की तरफ नहीं है, सही, मैं एक मुतलक बात कह रहा हूं। नामूस रिसालत का जब मौका आया, हमने देखा बड़े बड़े पीरे मुगा एयर कंडीशन रूमों में सोए हुए थे। सही सही। बड़े बड़े नेता कहलाने वाले अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे। ऐसे आलम में हुजूर की नामूस पर पहरा देने के लिए महाराष्ट्र की सरजमीन से एक मर्द कलंदर उठा और उसने इतनी बड़ी रैली निकाली, रैली नहीं रेला था, रेला। और ये भीड़ 500 रुपए वाली नहीं थी, नाम मोहम्मद पर गर्दन कटाने वाली थी। ऐसा ही बड़ी रैली निकाली, दुश्मनों के कलेजे दहल गए। दुश्मनों ने कहा ये क्या हुआ? तब उस मर्द कलंदर ने कहा था जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर,
इस्लाम हमारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज सबसे बड़ा मसला क्या है हमारे यहाँ? हमारी कौम के सीनों में खौफ बिठा दिया गया है। आप मानते हैं ये बात? सही सब बताइए, मानते हैं ये बात? हमारे सीनों में खौफ बिठा दिया गया, कौम को बुज़दिल बना दिया गया। सिर्फ ये कह के हालात अच्छे नहीं है, हालात अच्छे नहीं है, हालात अच्छे नहीं है। हमारी तारीख रही है जब 313 थे तो लरसता था जमाना। सही। जब 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। आप जानते हैं कौम मुस्लिम आज गुलामी क्यों कर रही है? कौम में छुपे हुए दलालों की वजह से। जी 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 जी। कौम में छुपे हुए दलालों की वजह से, जो रात के अंधेरे में कौम की दलाली कर रहे हैं। कौम के छुपे हुए इन दलालों की वजह से जो रात के अंधेरे में अपनी कौम की दलाली कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि एक कप चाय मिलेगी, कांधे पे हाथ रख के सहला दिया जाएगा। मैं कहता हूँ मेरी कौम की रात के अंधेरे में दलाली करने वालों, याद रखो थोड़े से जमाने पहले डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर की इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। सही सही, हक है। कौम की दलाली करने वाले लोग आज रात के अंधेरे में बेच रहे हैं चीजें। कितनी जगह जुलूस बिक गया, कितनी जगह जलसे की परमिशन कैंसिल हो गई, कितनी जगह हमारे जवान जेल में चले गए, कितनी जगह रात के अंधेरे में। और हाल ये इन दलालों का पकड़वाना भी इनका काम है, तोड़ बट्टे भी ये नहीं कराना है, और आधे पैसे आगे बढ़ा के आधे अपनी जेब में रखना भी इनका काम है। और ये कह रहे हैं कौम के वफादार हैं। नहीं मेरे अजीजों, सिर्फ दुनिया ही में रहना है, मरोगे नहीं, मरोगे नहीं। क्या कयामत का दिन नहीं आएगा? कौम के साथ गद्दारी करने के बाद कल कयामत के मैदान में हुजूर के सामने कौन सा चेहरा लेके जाओगे? कम से कम अपने आप को ऐसा तो बनाओ कि कयामत के मैदान में जब मेरे मुस्तफा मेरा चेहरा देखे तो मुस्कुरा के कहे मेरा गुलाम आया है। आज हमारे साथ हुआ क्या? हमें जितने लोग मिले सब डराने वाले, सब खौफ दिलाने वाले। जिंदगी एक है, जिंदगी एक है। और सुनिए मौत कब आएगी? किसी के चाहने से मौत नहीं आती है। अल्लाह का कुरान कहता है इदा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया। न मौत तुम्हारी एक लम्हा पहले आएगी, न एक लम्हा बाद में आएगी। जब मौत अल्लाह के हुक्म से आती है, वक्त मुतय्यन है, तो अपने सीने से डर और खौफ निकालो और जमाने से कहो जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा? जंग लाज़िम हो तो लश्कर नहीं देखे जा। सही, बेशक। यही पैगाम आका हुसैन ने करबला में दिया था। हमें डर है नहीं साहब नाम आ जाएगा, नहीं साहब नाम आ जाएगा। ऐ मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, तुम अपने सीने में रसूलुल्लाह का इश्क इतना पैदा कर लो कि जमाने में ऐलान करो जान जाती है तो जाती रहे, मुस्तफ़ा की गुलामी बाकी रहे, नाम मुस्तफ़ा बाकी रहे, हुसैन का नाम बाकी रहे। और 2-3 साल के जमाने में हमने देखा बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे थे हमारे नबी की अजमत पर। इन 2-3 साल के जमाने में वो ये सोच रहे थे कि हम हुजूर की अजमत घटा देंगे, मगर बरेली का इमाम कहता है रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर का जिक्र मिट जाएगा। असल में बात यह है, घबराइए नहीं। हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वालों का करना क्या है? अच्छा, क्या करना है? जो गुस्ताखी कर रहे हैं क्या करना है इनका? इनका डीएनए कराइए। क्या कराइए? डीएनए, डीएनए कराइए।
रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट आएगी तो पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। रिपोर्ट आएगी, डीएनए करा लीजिए, रिपोर्ट आएगी या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं असली बाप का नहीं। मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह का कुरान कहता है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीब। ऐ महबूब, जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। नारे तकबीर। दोनों हाथों को उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को उठा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं, जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। और बताऊं आपको, जिन्होंने गुस्ताखी की हम तो इन्हें पहले जानते ही नहीं थे कि ये हरामी है या हलाली है। सही सही, हम जानते थे? नहीं जानते थे। इन्होंने तो खुद अपने बारे में बताया गुस्ताखी करके, है लोगों हलाली न समझना मैं हरामी हूं। इन्होंने रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी की। रही बात मेरी कौम के जवान कह रहे हैं हजरत क्या करें, हम ये देख रहे हैं मुल्क के कोने कोने पर हर जगह सिर्फ हमारी बात हो रही है, हालात इतने खराब हैं। प्रिंट मीडिया पर हमारी बात, सोशल मीडिया पर हमारी बात, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारी बात, चैनल्स पर डिबेट्स हो रही है, बात हमारी है। कभी मस्जिद की, कभी निकाह की, कभी हलाले की, कभी तलाक की, कभी किसी की, कभी किसकी, हर जगह बात हमारी है। मैं कहता हूं मेरी कौम के जवानों घबराओ नहीं, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। वरना हमारी तारीख रही है बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है। तू इम्तिहान हमारा मगरिब की वादियों से, गूंजी अज़ां हमारी रुकता न था किसी से, सैले रवा हमारा ऐ आबरूद गंगा, वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात तो है, हस्ती मिटती कुछ नहीं। बात तो है हम में, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। इस मुल्क में मुसलमान किराएदार नहीं है। आज ये गलत फहमी बहुत सारे लोगों के हो गई। पहलगाम में अटैक हुआ, लोगों ने टारगेट किया इस्लाम और मुसलमानों को। एक ने तो यहां तक कहा कि ये हिंदुस्तान की सरजमीन पर कचरा है, जब तक ये साफ नहीं होगा कचरा, मुल्क में अमन चैन कायम नहीं होगा। मैं कहता हूं मुल्क में अमन कायम है तो ये देन कौम मुस्लिम की है। अगर सुकून कायम है तो ये देन कौम मुस्लिम की है। हम वो हैं जो नफरत नहीं फैलाते, हम नफरत की जलने वाली आग पर मोहब्बत का पानी डाल देते हैं ताकि नफरत न फैले। तुमने देखा नहीं, हमसे कहा जाता है कलमा पढ़ने वाले नफरत फैलाने वाले लोग हैं। तुमने देखा नहीं, जनवरी और फरवरी के महीने में कुंभ का मेला हुआ था प्रयागराज में। पहले दिन ऐलान कर दिया गया, पहले दिन कहा गया मुसलमानों की एंट्री नहीं है, दाढ़ी टोपी वालों को आने न दिया जाएगा। मुसलमानों ने बात मान ली, रुक गए, कोई न गया कुंभ के मेले में। मगर जब बची भगदड़, लोग मरने लगे, तो ये कलमा पढ़ने वाले मुसलमान थे जिन्होंने दिल के दरवाजे भी खोले, मस्जिद के दरवाजे भी खोले, मदरसे के दरवाजे भी खोले और कहा है लोगों खाना हमारी तरफ से मिलेगा, पानी हमारी तरफ से मिलेगा, इस्तिंजा हमारी तरफ से मिलेगा, सारे इंतजाम हमारी तरफ से है। तो लोगों ने कहा तुम तो वो हो जिन्हें बाहर निकाल दिया गया था। तो मुसलमानों ने कहा वो तुम्हारा किरदार था, ये मोहम्मद अरबी के गुलाम का किरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बताए भूखे रह के भी गैरों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। आप दीवाने मोहम्मद है, इस्तेकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नौजवाना ने झरकी। वाह।
का वो तुम्हारा किरदार था, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों का किरदार है। इसलिए कि हम उस रसूल के मानने वाले हैं जिसकी शान ये है, जंगे बद्र के मौके पर कैदियों को बांध तो दिया गया, मगर पूरी रात रसूलुल्लाह को नींद नहीं आई कि कहीं कैदियों को तकलीफ तो न हो रही हो। अल्लाह अकबर। तुमने दुनिया में कोई ऐसी तारीख ना पढ़ी होगी जितना खुल्क मुस्तफ़ा जान रहमत ने पेश किया है, और जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत है वो हुजूर के नक्शे कदम पे चलता है। आज कौम मुस्लिम से एक बड़ा गलत काम क्या हुआ, जिसकी बुनियाद पर लोग हमें आके दिखा रहे हैं। मुसलमानों ने आजादी के बाद से लेकर आज तक नारा लगाया, हम इस मुल्क के वफादार हैं। क्या कहा? हम इस मुल्क के तवज्जो है आपकी? हम इस मुल्क के क्या है? नारा लगाया, वफादार हैं, जिम्मेदार हैं। मगर चूक गए मुसलमान। आज इजाफा कर लीजिए, वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। इसलिए कि जब पड़ा वक्त चमन पे तो लहू हमने दिया। आज कहते हो कि गुलशन में तेरा काम नहीं, अरे हम भी तामीर वतन में हैं, बराबर के शरीक दरो दीवार अगर तुम हो तो बुनियाद है हम। हिंद को नाज है जिस पर वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम हैं। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शुहदाए करबला। वाह वाह। इस मुल्क में पहलगाम में अटैक हुआ तो अब हुआ ये कि लोगों ने लाके वो भी लगा दिया मुसलमानों के सर पे, और उसके बाद क्या क्या ना कहा गया वो आप सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जानते हैं। हालत ये है, यहां तक कह दिया गया कौम मुस्लिम को पंचर बनाने वाली कौम है ये। हमारी जात से नफरत, हमारी जबान उर्दू से नफरत, हमारे वजूद से नफरत, हम रो अफ़ज़ा पिए तो उससे भी नफरत, हमारी जात से नफरत, हमारी बात से नफरत, हर चीज से नफरत। मगर याद रखिएगा, जिस मुल्क में इज्जत के साथ दंदनाते घूम रहे हैं, ये देन भी एक आलिम की है, दुनिया उसे अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम। जब अंग्रेजों ने कब्जा जमाया तो अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा किसी और ने नहीं, हमारे एक आलिम ने दिया। अल्लामा फजल हक खैराबादी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, ले गए जजीरे अंडमान निकोबार, काले पानी की सजा दी। उनसे कहा एक अंग्रेज ऑफिसर ने, कहा मौलाना अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो जो अंग्रेजों के खिलाफ दिया है, जान बच जाएगी, बड़ा ओहदा मिलेगा। उन्होंने अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया और कहा, जालिम, हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवा निकल जाता है हुकूमतें बदल जाती हैं, हमारे फतवे नहीं बदलते हैं। हम मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलाम हैं। ज़माने ने देखा मुल्क की आज़ादी की मुहिम चल रही है, ऐसी मुहिम का हिस्सा बनने के लिए हजरत अल्लामा सैयद किफ़ायत अली काफ़ी, आप जानते हैं जब कोई बेबाक होता है, जब कोई निडर होता है, जब कोई दिल खोल के बोलता है तो ज़माना समझता है मजबूत बैकग्राउंड वाला है, इसलिए दिल खोल के बोल रहा है, मजबूत बैकग्राउंड है इसलिए बोल रहा है। कई बार लोग मुझसे भी कहते हैं, क्या बात है आप बहुत खुल के बोलते हैं, ऐसा लगता है बैकग्राउंड बहुत मजबूत है। मैं कहता हूं बता दूंगा, कलेजा दहल जाएगा तुम्हारा। मेरे बैकग्राउंड के बारे में बात करते हो, दबता नहीं है, छुपता नहीं है, डरता नहीं है। मेरे बैकग्राउंड को सुनो तो वक्त इमाम कहता है, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता। इस्तिकबाल, जवान खड़ा होके, खड़ा होके। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। अरे जोर से, अरे मैं लगाता हूं, लगाओ। नारे तकबीर,
जमाने को बताएं कि इसके सरकार में जो लोग पिघल जाते हैं, बच के वो सारी मुसीबत से निकल जाते हैं। हमसे होशियार रहे सारे जमाने वाले, गौस के कुत्ते हैं शेरों को निकल जाते हैं। वो शेरों वाली आवाज एक बार निकले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम। क्या दबे जिस पे हिमायत कहो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये शान हुजूर के गुलामों की है। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी आए मैदान में, मुहिम चला रहे हैं। अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, मुखबरी की गई उनके लिए। अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और ऐलान किया इन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की है, फांसी की सजा दी जाएगी। इस मुल्क की आजादी के लिए देखो शहादत का जाम नोश करने वाले हैं मुसलमान। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को मुरादाबाद के चौराहे पर रमजान के महीने में असर और मगरिब के दरमियान फांसी का फंदा उनके गले में अंग्रेजों ने डाला। लोग जमा है, भीड़ जमा है। अंग्रेजों ने कहा मौलाना दुनिया का दस्तूर यह है कि मरने वाले से आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, तुम बताओ तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तख्ते-ए-तार पर लटका दिया है, फांसी का फंदा गले में है। ऐसे आलम में भी सैयद किफायत अली काफी पुकार के कहते हैं मेरी आखिरी ख्वाहिश जानना चाहते हो तो सुनो, कोई कुल बाकी रहेगा, ने चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने पेचान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाह ने चाहा मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन है ये इस मुल्क की आजादी के लिए? और सुनिए, हमसे कहा जा रहा है किराएदार है। किराएदार नहीं है, जिम्मेदार भी हैं, वफादार भी हैं और बराबर के हिस्से। नक्श कर लीजिए ये बात अपने जहन में, बराबर के हिस्से भी है। आप देखिए कौन है अशफाकुल्लाह खान। फैजाबाद की जेल में, फैजाबाद की जेल में उनसे कहा गया राम प्रसाद बिस्मिल के खिलाफ गवाही दे दो, सरकारी गवाह बन जाओ, तुम्हें इज्जत मिलेगी। कहा जान चली जाएगी मगर गद्दारी नहीं करूंगा। मुसलमान के खून में गद्दारी नहीं है, जान चली जाएगी गद्दारी नहीं कहूंगा। अंग्रेजों ने जिस्म को जलाया, जलाने के बाद उनके जले हुए जिस्म पर नमक लगाया। तड़पते थे, हैरान थे, परेशान थे, मगर ऐसे आलम में भी अशफाकुल्लाह खान ललकार के कहते थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुजाहिदीन इस्लाम, मुजाहिदीन इस्लाम, मसलके आला हजरत। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे या आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हम कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं, हम डरते हैं तो सिर्फ परवरदिगार से, हमारी परेशानी झुकती है तो सिर्फ रब के सामने, न दौलत के सामने, न पावर के सामने, न रिश्तों के सामने, न खानदान के सामने। हमारी परेशानी सिर्फ झुकती है परवरदिगार के सामने। दुनिया ने हर जमाने में आजमाने की कोशिश की, आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के बेटों के कटे हुए सर अंग्रेजों ने रंगून की जेल में थाली में रख के पेश किए और कहा बहादुर शाह जफर सुनो, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ऐ जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, तो ऐसे आलम में भी बहादुर शाह जफर ने ललकार के कहा था गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, ख्वाजा का हिंदुस्तान, यहाँ का सुन्नी मुसलमान, सरजमीने झरकी, नौजवाना ने नूरी कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
बहुत अच्छा सर। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। मुसलमान कलमा पढ़ने वालों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कैसी कुर्बानी दी, और आज तक मुसलमान ये नारा लगा रहे हैं, ये जो मुल्क की सरजमीन पर अजमतों वाला तिरंगा लहराता है, इसके लिए हमने अपने बच्चों की जान की कुर्बानी पेश की है, तब जाके ये तिरंगा अजमत के साथ लहराता है। हमारे उलमा ने जान की कुर्बानी दी है इस मुल्क की आज़ादी के लिए, तब ये तिरंगा अजमत के साथ लहराता है। मुसलमान आज भी कहते हैं, अगर मौजूदा दौर में मुल्क की सरहद और सीमा की इज्जत और हिफाजत की बात आई तो दुनिया देखेगी इस मुल्क की हिफाजत के लिए सबसे आगे अगर कोई नजर आएगा तो वो कौम मुस्लिम नजर आएगा। बहुत अच्छा। आपने और बहुत सारे लोगों ने ये देखा। हाँ, देखिए शायर अहले सुन्नत भाई सैफ रजा कानपुरी की आमद, नारे तकबीर। देखिए बड़े खूबसूरत शायर की आमद हुई है, और खतीब भी अल्लाह का शुक्र है, हजरत को भी रब ने बड़ा खूबसूरत बनाया है। सैफ रजा कानपुरी, इनके हुस्न का जलवा देखें, और इन दोनों के बीच अपने घर का शहजादा अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक का क्या कहना, समझ रहे हैं? तीनों खूबसूरत लोगों को आपने बचा के रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सुनेंगे इनसे। इस मुल्क के लिए हमारी कुर्बानियां कैसी हैं, इस मुल्क के लिए माहौल क्या है। अफसोस कि दुनिया ने अपनी नजर को इतना तंग कर लिया है कि लोग देखते तो हैं मगर पूरा नहीं देखते। पहलगाम के मौके पर लोगों को मरने वाले लोग तो नजर आए, मगर बचाने वाला, अपनी पीठ पर उठा के ले जाने वाला साजिद भट्ट नजर नहीं आया। मरने वाले लोग नजर आए, मगर उन लोगों को, उन मुसाफिरों को बचाने के लिए अपनी जान देने वाला सैयद आदिल हुसैन इस दुनिया को नजर नहीं आया। मरने वाले लोग तो नजर आए, मगर इम्तियाज हुसैन को ये दुनिया देख न सकी। अल्लाहु अकबर। साजिद भट्ट का बयान जाके यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा। दुनिया ने उससे कहा, ये बताओ जब ये हादसा हुआ तो तुम क्या वहीं पर थे या कहीं और थे? उसने कहा नहीं, हम अपने घर पर बैठे थे, खानदान में किसी औरत का इंतकाल हुआ तो हम बाज़ाब्ता वहां गए थे ताज़ियत की महफिल में। हमें तो मैसेज मिला कि फुला जगह हालत ऐसी हो गई है, गोलियां चल रही हैं, आतंकवादी आ गए हैं। उसने कहा फिर तुमने क्या किया, रुक गए, चले गए? कहा नहीं, हम दौड़ कर गए और पूरी तैयारी के साथ गए, घोड़े लेकर गए लोगों की जान बचाने के लिए। मीडिया वाले ने कहा जहां गोलियां चलती हैं लोग जान बचा के भाग जाते हैं। उसने कहा था हम मुसलमान हैं, हम भागते नहीं हैं, हम मुसलमान हैं, हम भागते नहीं हैं। मेरे नबी ने हमें ये मिजाज दिया है, अगर एक रोटी हो भूखे दो हो, दो टुकड़े कर लो, एक खुद खाओ, एक मुसलमान को खिलाओ, अल्लाह तुम्हारा पेट भर देगा। उसको खिलाने की वजह से अल्लाह तुम्हें सवाब अता फरमाए। हम भागने वाली कौम नहीं है, हम डरने वाली कौम नहीं है। मैं गया और हमने बचाना शुरू किया। लोगों ने कहा वो बच्चा कौन था तुम्हारी पीठ पर? कहा मैं नहीं जानता, अल्लाह मैं नहीं जानता हूँ। और उसकी ईमानदारी देखो। हमारे यहाँ लोग कहते हैं ना मैंने किया, मैंने किया, हर काम मैंने किया, ये मैंने किया। अरे नहीं साहब, मैं था। साजिद भट्ट का बयान है, कहा है लोगों तुम्हें जो वीडियो में मैं नजर आया वो इत्तेफाक है, वरना मुझसे पहले मेरे बहुत सारे भाई अपनी पीठ पर लोगों को सवार करके ले जा रहे थे, जिनकी वीडियो वायरल न हुई। तन्हा मैं नहीं था पीठ पे उठाने वाला। क्या तुम्हें मालूम है, क्या तुम्हें मालूम है साजिद, क्या तुम्हें मालूम है तुमने जिसे पीठ पर सवार किया था वो कौन था? मुसलमान था या गैर मुस्लिम था? साजिद भट्ट ने कहा था हम मदद चेहरा देख के नहीं करते हैं, हम मुसलमान हैं, जहां जरूरत होती है वहां मुजाहिद बनकर मैदान में उतर जाते हैं। हम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे वाह मुजाहिद, जिंदाबाद, वाह। इतना सब कुछ करने के बाद फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। अरे हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। सही, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। इतना ये नहीं, मुसलमान सिर्फ पंचर जोड़ते हैं, जरा तासुब का ऐनक
हटा के चश्मा हटा के देखिए, मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं जोड़ते हैं, इस मुल्क के लिए कभी फजल हक खैराबादी बन के अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा देते हैं, कभी अब्दुल हमीद बनकर पाकिस्तान के टैंक तोड़ते हैं, कभी अशफाकुल्लाह खान बनकर बाज़ाब्ता फांसी का फंदा चौकते हैं, कभी किफायत अली काफी बनकर मुरादाबाद के चौराहे पर शहादत का जाम नोश करते हैं, कभी अबुल कलाम आजाद बनकर मुल्क की इज्जत बढ़ाते हैं। और मौजूदा दौर में हमारी बेटी सूफिया कुरैशी ने बता दिया सिर्फ पंचर नहीं जोड़ते हैं, मुल्क की इज्जत की बात आती है दुश्मनों के हौसले भी तोड़ देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कनीज़ाने फातिमा, कनीज़ाने फातिमा, मुसलमानाने हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। सूफिया कुरैशी ने बता दिया, सूफिया कुरैशी हमारी बेटी है, हमारी बेटी, इस कौम की बेटी, उसने बता दिया मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं जोड़ते हैं, जब मुल्क की अजमत की बात आती है तो दुश्मनों को घुस के भी मारते हैं और हौसले भी तोड़ देते हैं। आपको कैसे नजर आएगा? इसलिए कि इंसान जब अपनी आंखों पर तासुब की पट्टी बांध लेता है तो सच्चाई नजर नहीं आती है, वरना हमारा हाल ये है, इस मुल्क में जब जब जरूरत पड़ी है मुसलमान अमन चैन के लिए सबसे आगे नजर आए हैं। हमारा एहतजाज देख लो, कोरोना के जमाने में हमारे मामलात देख लो, नामूस रिसालत के हवाले से जुमे के दिन मुसलमान निकले नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए। क्या अंदाज था मुसलमानों का? सर पे अमामे थे, कुर्ता पजामा था, हाथ में तस्बीह थी, लाठी लेके नहीं आए, डंडे लेके नहीं आए, गाली नहीं दी, किसी के घर पे पत्थर नहीं चलाया। आज हालत यह है, जुलूस हमारे भी निकलते हैं, तवज्जो चाहिए आपकी, जुलूस हमारा भी निकलते हैं। हमारा जुलूस कैसा निकलता है? जुमा में यह मैसेज है, जुमा में तमाम शहर के उलमा इकराम नौजवानों को समझाते हैं कि चलना कैसे है। गौर कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, चलना कैसे है। बावजू चलना है, गुटखा नहीं खाना है, पान नहीं खाना है, लाठी नहीं लेनी है, डंडा नहीं लेना है, शोर शराबा नहीं करना है, माहौल खराब नहीं करना है। ये मुल्क हमारा है और जुलूस मेरे रसूल की पैदाइश का है, मोहब्बत के साथ, अमन के साथ, चैन के साथ। वरना हम देख रहे हैं जुलूस नहीं, चंद टुकड़ियों में निकलने वाले लोग हाथों में लाठी डंडे तलवारें लेके निकल रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं कौम मुस्लिम पर खौफ तारी कर दिया जाएगा। मैं कहता हूँ अरे बेवकूफ, तुम्हारे झुनझुनों से डरती नहीं है कौम मुस्लिम, जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक तारीख करबला सुनी हो, वो इन झुनझुनों से कैसे डर सकती है? वाह वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह वाह, सही सही। जिस कौम ने पैदाइश से लेकर दूध पीने के जमाने से लेकर आज तक अली असगर की शहादत सुनी हो, अली अकबर की जवानी को देखा हो, अब्बास के कटे हुए बाजू का बयान सुना हो, जिसने 56 साल के मेरे आका हुसैन को देखा हो, वो कौम इन खिलौने और झुनझुनों से डरती नहीं है। तुम्हारा ईमान हो सकता है लाठी डंडे पर, मगर मेरा ईमान ये है मेरे खुदा ने जब मेरी मौत लिखी है तभी आएगी। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बेशक, वाह। रही बात इस्लाम की, रही बात दीन की, लोगों ने कहा मिटा देंगे, हमने कहा कोशिश करके देख लो, देख लीजिए, जोर आजमाई कर लीजिए, भड़ास निकाल लीजिए दिल की, पता चल जाएगा। अभी रमजान के महीने में वक्फ का मसला आया, हमारे बहुत सारे लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर जमा हुए, तो वही गुस्ताख जो बार बार मेरे नबी के शान में गुस्ताखी करता है, फिर आया रोड पर और कहा मुझे इजाजत दे दी जाए तो मैं पूरी दुनिया से इस्लाम खत्म कर दूं। सुन के गुस्सा नहीं आया, हंसी आई। जब एक बहुत नाकारा इंसान
जिसकी कोई हैसियत नहीं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, जिसका कोई लेवल नहीं, जिसका कोई मकाम नहीं, वो अपने लेवल से बड़ी बात करता है तो अफसोस भी होता है और हंसी भी आती है। उसने कहा अगर मुझे इजाजत मिल जाए पूरी दुनिया से इस्लाम को खत्म कर दूंगा। मेरे जहन में बस एक बात आई, मैंने कहा नादान इंसान, तू इस्लाम को खत्म करने की बात करता है, तुझसे पहले तेरे बाप अबू जहल ने भी ये ख्वाब देखा था, इस्लाम को खत्म कर दिया जाएगा, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचकती है, तुम जितना दबाओगे उतना ही होगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जितनी कोशिशें इस्लाम को मिटाने की गई है, इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। देख लो, सर्वे कर लो, पता कर लो, आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला अगर कोई मजहब है, मुझे फख्र है कि वो इस्लाम है। पढ़ लो रिपोर्ट। आखिरी बात, हमारे बड़े मशहूर मद्दाह रसूल मुबारक भाई मुबारक भी मौजूद हैं, सैफ भाई कानपुरी भी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे में तमाम तर लोग अपने अपने फन के बड़े माहिर हैं सिवाय मेरे। तो ये जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे लोगों का आपने इनवाइट किया है, मैं ज्यादा वक्त लूंगा, 2-4-5 मिनट। आखिरी बात, चूंकि वक्त बहुत ज्यादा भी हो गया और सबको मौका भी मिलना है, फजर का वक्त हो जाएगा अभी 2 घंटे के बाद, 2 बजने वाले हैं, तो सबका ख्याल है सब लंबा लंबा सफर करके आए। बस एक आखिरी मैसेज, आज जो हालात इतने ज्यादा खराब हैं उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारी कौम के नौजवान अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए तैयार नहीं। याद रखिए, दुनिया की हर कौम का सबसे कीमती सरमाया उस कौम के जवान होते हैं, बेशक। और हमारे पास तो ये दौलत बहुत ज्यादा है लोगों से, दूसरी तरफ तो लोग परेशान हैं कि साहब बहुत ज्यादा मुसलमानों के यहाँ बच्चे हैं। अब ये तो अपनी अपनी किस्मत है कि अल्लाह किसको कितना नवाज दे। सही बात। लोग परेशान है कि इधर बहुत ज्यादा है, तो ये दौलत अल्लाह ने हमें सबसे ज्यादा अता फरमाई है, मगर अफसोस ये है कि हमारी कौम के जवानों को जहां होना चाहिए था आज जवान वहां नहीं। सही। इसलिए हालात खराब होते चले जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आपको सुनकर बड़ा अफसोस होगा, एक न्यूज़पेपर निकलता है, गूगल पे जाके पढ़ लीजिएगा, दैनिक भास्कर, पिछले साल मई के महीने में गालिबन फर्स्ट पेज पर एक बयान आया, सर्वे के मुताबिक 12 महीने में तकरीबन 3 करोड़ लोगों ने अपने मोबाइल पर सेक्स किया, गंदी फिल्में देखी। 12 महीने में 3 करोड़ लोग, रिपोर्ट मौजूद है। कहाँ हैं आप? आप सोच रहे हैं ना, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है इन आंखों से, इन आंखों से, इन आंखों से, जिन आंखों से हम जिना के मंजर देख रहे हैं। अल्लाहु अकबर। याद रखिएगा, इन आंखों से मत देखिए और इन आंखों से देखने को मिलेगा भी नहीं। आंखें वो बनाइए जब पुकार के कह सकते हो तो मैं न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। जिस कौम के पास जवानों का पावर हो वो कौम कभी कमजोर नहीं हो सकती, मगर अफसोस कि हमारे पास इस कौम के जवानों का पावर तो है, मगर जवानी कभी अय्याशियों की दहलीज पर है, कभी शराब के ठेके पर है। 18 साल का जवान रात के अंधेरे में जिना कर रहा है, 19 साल का जवान शराब के ठेके पर बैठा है, 20 साल का जवान बाज़ाब्ता सट्टे का कारोबार करता है, फिर कहते हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। याद रखिएगा, ये कोई नई बात नहीं है। आज के जमाने में जो हमारे सामने शराब और शबाब पेश किया जा रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। हर जमाने में दुश्मनों की ये चाल रही है कि कौम के जवानों के सामने शराब और शबाब पेश करके इनका ईमान को खराब कर दिया जाए, मगर मेरी कौम के जवानों ने शराब और शबाब को ठोकर मार के कहा था अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे जवान कहाँ हैं? आखिरी मैसेज देके जाता हूँ, जवान कैसे होते हैं रूम की सरजमीन पर, ये उलमा बारहा बयान करते हैं, बस ताज़ा करने के लिए, कोई नई बात नहीं। रूम की सरजमीन पर जब हमारे 3 हुजूर के आशिक नौजवानों को गिरफ्तार किया ईसाइयों ने,
ईसाई बादशाह के पास ले जाके कहा जवानों मैसेज लेके जाइएगा। कहा इस्लाम छोड़ दो, ईसाई हो जाओ वरना जान जाएगी। उन्होंने कहा डरता कौन है? गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते, जान चली जाएगी मगर हाथ से रसूलुल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे। जैतून का तेल मंगाया उस ईसाई बादशाह ने, बड़े भाई को डाल के जला दिया गया, जामे शहादत नोश कर लिया। दूसरे भाई को बुलाया, जामे शहादत नोश कर लिया, खड़े रहे और छोटा भाई यही कहता रहा मेरे भाइयों ने जान दे दी, दी उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। जब तीसरे सबसे छोटे 18-20 साल के जवान की बारी आई तो एक वजीर ने कहा था नहीं ये तो अभी नया नौजवान है, मुझे दे दो, 2-4 दिन में इसको ईसाई बना दूंगा। गए उसको लेकर अपने घर पर और उसको ले जाने के बाद में अपनी बेटी से कहा, हुस्न और जमाल वाली बेटी से कहा बेटी जरा रात के अंधेरे में चली जाना, इसका ईमान खराब कर देना। वो ये सोच रहा था कि दुनिया के दूसरे लोग शराब और शबाब में मस्त हो जाते हैं, ये भी मस्त हो जाएगा। उसे क्या पता था जिसने यार के तलवे का जलवा देखा हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासिर कहाँ होता है। वो गया, इमाम अहले सुन्नत ने इस वाक़े को नकल किया है। वो गया जवान, बेटी भी चली गई, रात भर बंद रही। जवान ने पेशानी सजदे में रखी तो पूरी रात नजर उठा के नहीं देखा। मेरे इमाम कहते हैं एक रात नहीं, 2 रात नहीं, 10-20 दिन नहीं, पूरे 40 दिन, 40 रातें गुजर गई है। लड़की रोजाना आती है चली जाती है, श्रृंगार करती है चली जाती है, तैयार करती है चली जाती है। जवान है कि एक नजर देखने के लिए राजी नहीं है। जब 40 रातें गुजर गई है, आके जवान ने कहा, उस औरत ने कहा था, उस लड़की ने कहा था जवान ये तो बता वो कौन सा हुस्न तेरे नजरों में है कि आज तक तूने एक नजर मुझे उठा के नहीं देखा। तो उस जवान ने अपने अंदाज में कहा था जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। लुट गया जिसने मोहम्मद की अता देखी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जिसने यार के तलवे का जलवा देखा हो वो दुनिया के हुस्न से मुतासिर कैसे हो सकता है। वो आई थी इसे इस्लाम से दूर करने के लिए। कहती है जवान तेरे किरदार ने तो मुझे खुद इस्लाम का शहदाई बना दिया, तेरे किरदार ने तो मेरे दिल में इस्लाम की मोहब्बत पैदा कर दी है। देर न कर कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। ये किसी और का नहीं, हमारा किरदार था, हमारा अंदाज था, हमारे तेवर थे। मैं अपनी कौम के जवानों से हमेशा कहता हूं जवानों ये समझो कि जवानी की जिम्मेदारी क्या है। बहैसियत मुसलमान तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है। अगर तुम 10,000, 5,000, 20,000 कमाते हो ना तो सिर्फ अपने लिए नहीं, आने वाली कौम के फ्यूचर के बारे में सोचो। तुम्हारे इलाके में स्कूल है कि नहीं, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। कॉलेज है कि नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। हॉस्पिटल है कि नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये मत सोचिए ये काम कैसे होगा। मिजाज हमारे बुजुर्गों ने क्या दिया, बस खड़े हो जाइए, कदम उठाना आपका काम है, कामयाबी देना खुदा की रहमत का काम है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ये मत सोचिए इंतहा क्या होगी, इब्तिदा करना आपका काम है, इंतहा तक पहुंचाना मेरे परवरदिगार की रहमत का काम है। इसलिए बैठ जाइए। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जलसा वही कामयाब है जिसके बाद कोई इनकलाब आए, जलसा वही कामयाब है जिसके बाद जवान बैठकर सोचे कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। जलसा वही कामयाब है जिसके बाद कौम के जवानों के अंदर एक शूर पैदा हो। याद रखिए डॉक्टर इकबाल ने कहा उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मैं रुकने का नहीं अर्शो फर्श की आवाज से, मुझे जाना है बहुत आगे हदे परवाज से। हमारी जवानी अय्याशियों के लिए नहीं है, मुस्तफा जान रहमत के दीन की बका के लिए है, मिशन इमाम हुसैन की बका के लिए है। आज हम जिक्र शोहदाए करबला की महफिल में बैठे हैं, ये नियत करके जाइए हमारी जवानी, हमारी जवानी, हमारी जवानी नाचने गाने वाले हीरो की तरह न हो। हमारी जवानी हो तो हजरत कासिम की जवानी की तरह हो, हमारी जवानी हो तो हजरत अली अकबर की जवानी की तरह हो। हमारे घर में बेटी हो तो हजरत सकीना की तरह हो, बहन हो तो हजरत ज़ैनब की तरह हो। जरा सी कोशिश और तवज्जो करेंगे तो इंशाअल्लाह घर का माहौल इस्लामी माहौल बन जाएगा, जिंदगियों में इनकलाब आ जाएगा। कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमने जो सुना बयान हुआ सहवन कोई खता हुई हो मैं सबको गवाह बना के अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अल्लाह मुझे समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।